महाराष्ट्र में पीएम मोदी की चुनावी हुंकार। आज मुंबई शिवाजी पार्क, दादर और कारघर में करेंगे रैली को संबोधित। झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रचार को धार देंगे अमित शाह। 3 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा, चाहे इंदिरा गांधी भी स्वर्ग से उतर आए। आज झारखंड में गरजेंगे सीएम योगी। बोकारो में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। आज प्रयागराज में अखिलेश यादव, फूलपुर में एक सभा को करेंगे संबोधित। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी नंदुरबार और नांदेड़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी ने वायनाड में की जिप लाइनिंग। 300 मीटर की ऊंचाई से दिखाई वायनाड की खूबसूरती। बोले ये मेरे लिए राजनीति से बढ़कर। नागपुर में बोले एमपी सीएम मोहन यादव। महाराष्ट्र में चारों तरफ बीजेपी एनडीए में वातावरण। बीजेपी फिर से महायुति के साथ सरकार बना रही है। उपचुनाव पर यूपी बीजेपी प्रमुख भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा एनडीए पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में कि 9 की 9 सीटें बीजेपी जीतेगी। हरियाणा विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। सीएम विधायकों के सवालों के जवाब देंगे। सीईटी पास को 9,000 देने समेत 2 बड़ी घोषणाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण में जिलाधिकारियों के साथ की बैठक। हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। प्रदेश के सभी सीपीएस को हटाने के आदेश। बंद होगी सरकारी सुविधाएं। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने पर बड़ा बवाल। समरवता गांव में वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना। आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर फाउंडेशन के संस्थापक श्री रविशंकर ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से की मुलाकात। दिल्ली के 31 इलाकों में प्रदूषण गंभीर क्षेत्रों में पहुंचा। सबसे ज्यादा 466 एक्यूआई आनंद विहार में दर्ज। स्मॉग की चपेट में दिल्ली एनसीआर, 10 फ्लाइट डायवर्ट। जम्मू कश्मीर में कुलगांव में सुरक्षा बल आतंकियों की मुठभेड़ जारी। बाड़ी मर्ग में 2 से 3 आतंकी छिपे। मणिपुर में उग्रवादियों ने खाना ले जा रही ट्रक जलाए। 6 लापता की तलाश। मैथई में 24 घंटे का बंद। केंद्र ने 2000 और जवान भेजे। सीआईएसएफ की पहली महिला बटालियन को केंद्र से मंजूरी। एयरपोर्ट, मेट्रो और वीआईपी सुरक्षा संभालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। गोवा कैश फॉर जॉब स्कैम में महिला गिरफ्तार। आप बोली महिला भाजपा सदस्य। कांग्रेस ने कहा स्कैम में सीएम की पत्नी भी शामिल। चेन्नई में कैंसर पेशेंट के बेटे ने डॉक्टर को मारा चाकू। आरोपी को लगता था मां को गलत दवा दी जा रही। डॉक्टर से बात करने गया था। बिजनौर में तेरे हत्याकांड का खुलासा। दोस्त ने ही किया दोस्त के परिवार का खात्मा। चोरी के सोने के बंटवारे को लेकर घटना को दिया अंजाम। हरियाणा में डॉगी पर 50,000 इनाम। एयर इंडिया के कर्मचारी ने रास्ते से उठाकर पाली। 5 स्टार होटल से भागी। सोपोर के औद्योगिक स्टेट क्षेत्र में लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप। पंजाब में पराली जलाना जारी। श्री मुक्तसर साहिब के करमगढ़ गांव में पराली जलाने की घटना आई सामने। राजस्थान में निर्दलीय प्रत्याशी ने एसडीएम को मारा थप्पड़। वीडियो हुआ वायरल। फोर्स ने मौके पर पहुंचकर इलाके को बनाया छापा। महाराष्ट्र में पालघर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बैग की जांच की गई। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे सीएम शिंदे। झारखंड के गोड्डा में पीएम मोदी ने किया प्रचार। बोले बीजेपी ने यहां गोगो दीदी योजना शुरू करने की दी गारंटी। सरकार बनते ही हर महीने हजारों रुपए बहनों के खाते में आना शुरू हो जाएंगे। पीएम मोदी का विरोधियों पर हमला। बोले कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम जैसे दलों ने इस क्षेत्र में लंबे समय तक राज किया, लेकिन इन्होंने संथाल परगना को सिर्फ पलायन, गरीबी और बेरोजगारी दी है। बिहार वासियों को दी बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने दरभंगा एम्स का किया शिलान्यास। सीएम नीतीश भी रहे मौजूद। पीएम ने 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए। 3 रेलवे स्टेशन बाईपास का किया लोकार्पण। बोले आंखों का अस्पताल भी बन रहा। पीएम मोदी ने कांग्रेस और लालू पर इशारों में साधा निशाना। कहा नीतीश कुमार के शासन में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई।
गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के धुले में की जनसभा, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा महायुति का मतलब है विकास और अघाड़ी का मतलब है विनाश। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा मतदान के पहले के 48 घंटे साइलेंट पीरियड के दौरान कोई भी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकती। झारखंड के बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अपराधों की सजा घर तोड़ना नहीं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम टिप्पणी, कहा प्रशासन जज नहीं बन सकता, अवैध तरीके से घर टूटा तो मुआवजा मिले। एमपी के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्देश आदेश ही समान है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा सरकार का इरादा किसी का घर गिराने का नहीं, अगर किसी अपराधी ने अवैध संपत्ति अर्जित की है तो उसे खाली कराया जाता है। हरियाणा विधानसभा सत्र का पहला दिन, गवर्नर बोले सीईटी पास को नौकरी नहीं मिली तो 2 साल तक 9,000 रुपए महीना देगी सरकार। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरमान अल सऊद ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की मुलाकात। अमित शाह ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले इंदिरा गांधी भी आएगी तो आर्टिकल 370 वापस नहीं आएगा। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं राहुल, वे अशांति फैला रहे। लातूर में नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की इलेक्शन कमीशन अधिकारियों ने की जांच, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री। एमपी कैबिनेट की बैठक हुए कई बड़े फैसले, गांव के लिए 3.50 लाख पीएम आवास को मंजूरी। वसई में बोले बीजेपी सांसद रवि किशन, भाजपा की कथनी और करनी में अंतर नहीं, मुझे विश्वास है कि इस बार यहां कमल खिल रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र को लूटकर गुजरात दे रही, पीएम को इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता को देना पड़ेगा। राजस्थान उपचुनाव पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बीजेपी का उपचुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन रहेगा। पंजाब में आम आदमी क्लिनिक के बदलेंगे नाम, केंद्र और पंजाब सरकार बना रही रणनीति, रुका हुआ एनएचएम फंड हासिल करने की कोशिश। भारत चीन के बीच पेट्रोलिंग का पहला राउंड पूरा, समझौते के बाद एलएसी पर गश्त शुरू की गई थी, गलवान की झड़प के बाद 4 साल तनाव रहा। मथुरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी में ब्लास्ट, मैनेजर समेत 12 घायल, धमाका 1 किलोमीटर तक सुनाई दिया। इंदौर में एक टेंट हाउस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के लाजपत नगर में नाबालिग भांजी और उसकी मौसी से गैंगरेप, 5 आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी में आयोजित गंगा महोत्सव 2024 के दौरान भक्तों ने की गंगा आरती। दिल्ली एनसीआर बिछाई स्मॉग और घने कोहरे की चादर, विजिबिलिटी हुई 100 मीटर से भी कम। दिल्ली में धुंध का पहरा, खतरनाक स्तर तक पहुंचा प्रदूषण, शाहदरा में AQI 793 के